वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमने लास्ट रीजनिंग के अंदर टाइप सेकंड पढ़ा था, विश्लेषणात्मक वेन आरेख। आज हम टाइप थर्ड पढ़ेंगे। टाइप थर्ड में है परीक्षा संबंधी वेन आरेख। टाइप सेकंड हमने पढ़ा विश्लेषणात्मक वेन आरेख। अब हम टाइप थर्ड पढ़ते हैं परीक्षा संबंधी वेन आरेख। ठीक है, तो परीक्षा संबंधी वेन आरेख के अंदर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो आप नोट कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने % विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे कितने % विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। हिंदी में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? हिंदी में पास स्टूडेंट कितने बताओ? 70%। ठीक है, अंग्रेजी में पास विद्यार्थी कितने हैं? अंग्रेजी में पास स्टूडेंट विद्यार्थी कितने हैं बताओ? इसमें है 60%। दो चीज़ हो गई। अब तीसरी बात क्या कह रहा है, जबकि 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हैं। तो दोनों में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? दोनों में उत्तीर्ण विद्यार्थी %30। अच्छा बताओ, मैं यहाँ पर वेन डायग्राम बना रहा हूँ इसका। इस वेन डायग्राम के अंदर देखेंगे आप, इसमें देखो आप, इसमें टोटल विद्यार्थी हिंदी का मान लिया मैंने। किसका मान लिया है? हिंदी का। हिंदी में कितने बताओ? 70% विद्यार्थी। कितने हैं? 70% विद्यार्थी। और अंग्रेजी में कितने बताओ? अंग्रेजी में देखते हैं कितने हैं। देखो अंग्रेजी में, ये अंग्रेजी का मान लो आप। अंग्रेजी में कितने हैं? 60% विद्यार्थी। अच्छा मेरी बात सुनो, दोनों में कितने विद्यार्थी हैं? 30%। तो 30% दोनों का हम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें लिख दिया। अच्छा हिंदी के कितने हैं? 70% और दोनों के कितने हैं? 30%। तो बताओ केवल हिंदी के कितने बच जाएंगे? 40%, क्योंकि 40 और 30 70 हो रहा है ना पूरा इस तरीके से। तो आप बताओ ओनली हिंदी के कितने हैं बताओ? ओनली हिंदी कितने हैं? 40%। कितने हैं? 40%। अच्छा देखो इंग्लिश के कितने हैं? 60%। 30 इंग्लिश के दोनों के हैं, तो 30 किसके बच जाएंगे? ओनली इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश के कितने आ जाएंगे? ओनली इंग्लिश के हो जाएंगे कितने? 30%। बात बताओ आई कि नहीं आई समझ में? बताओ आ गई? तो ये क्वेश्चन आप, इसका आंसर तो हम
मतलब आपको बता रहे हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, ऐसे कितने % विद्यार्थी जो केवल हिंदी में हैं, तो ओनली हिंदी वाले कितने हैं 40। दूसरा क्वेश्चन पूछा है ऐसे कितने % विद्यार्थी जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो मतलब अंग्रेजी में कितने, केवल 30%। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका पहले का 40%, दूसरे का 30% आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं, तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, हमें टोटल विद्यार्थी कितने दिए हैं बताओ आप। सबसे पहले तो देखो हमें इसमें कुल विद्यार्थी कितने दिए हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं बताओ। कुल विद्यार्थी हमारे पास 500, ठीक है। दूसरा क्या दिया है आपको इसमें, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं। हिंदी कितनी बोलते हैं बताओ, हिंदी वाले विद्यार्थी कितने हैं 300। अच्छा ये बताओ इंग्लिश वाले कितने हैं बताओ, इंग्लिश वाले कितने हैं, हिंदी के 300 और इंग्लिश वाले कितने हैं 400। तो इंग्लिश वाले कितने हो गए 400। आप मेन आरेख बनाओ 400। तो ये मैं यहाँ पर इस तरीके से बना रहा हूँ। देखो हिंदी में कितने हैं टोटल, हिंदी के कितने हैं 300 हैं। हिंदी के कितने हैं 300 और इंग्लिश के कितने हैं बताओ। चार सौ। आप दोनों के देखो, अगर हिंदी के मैं यहाँ पर 300 कर दूँ तो 100 प्लस में मैं 200 कर दूँ तो कितना हो जाएगा बताओ। ये हिंदी के 100 प्लस कितना कर रहा हूँ 200 कर रहा हूँ, तो टोटल कितने हो गए हिंदी के 300 ही तो है ना इसके अंदर। अगर मैं ये मिटा दूँ 2 मिनट के लिए तो कितने बताओ 300 ही है। तो ध्यान से सुनना आप इसमें। अगर मैं इसको मिटा दूँ 2 मिनट के लिए तो 200 तो यहाँ पहले से ही है और इंग्लिश के 200 और कर दो इसमें बेटी बात समझ में। अब 200 और 100 300 हो गए, सॉरी 200 और 200 400 हो गए। इंग्लिश के 400 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और हिंदी के कितने हो रहे हैं बताओ। हिंदी के कितने हो रहे हैं 300 हो रहे हैं। तो टोटल 500 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे सारे जुड़कर। भाई ये तो केवल किसके हो गए, केवल हिंदी के हो गए, ये केवल इंग्लिश के हो गए, और ये किसके हो गए दोनों के। ये किसके हो गए बताओ, ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों के हो गए कि नहीं हो गए बताओ। नहीं बेटी बात समझ में, ठीक है ना। ये किसके हो गए हिंदी प्लस इंग्लिश। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर पहला क्वेश्चन है जो हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो दोनों जो बोलते हैं ना वो कितने विद्यार्थी हैं बताओ। कितने विद्यार्थी हैं 200 विद्यार्थी जो दोनों बोलते हैं। दूसरा क्या है जो ओनली हिंदी बोलते हैं, वो ओनली हिंदी वो कितने हैं बताओ, वो 100 विद्यार्थी हैं। जो ओनली इंग्लिश बोलते हैं वो कितने विद्यार्थी हैं, वो 200 विद्यार्थी हैं। तो बताओ इन सब का आपको टोटल कितने विद्यार्थी आ रहा है। जो टोटल है वो कितने विद्यार्थी दिए थे क्वेश्चन में 500। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, आप इसे नोट कर सकते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 80 विद्यार्थी रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए, 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग दोनों में उत्तीर्ण हुए और 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इन सूचनाओं के आधार पर
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। ठीक है, आपको इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या भी बतानी है कि इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि इस सवाल के अंदर इस कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं गणित में, वो कितने हैं? 30 विद्यार्थी। तो मैं कहूँगा कि मैथ के अंदर जो है ना, मैथ के अंदर वो पास विद्यार्थियों को कितने हैं? मैथ के अंदर तो पास विद्यार्थियों को कितने हैं? 30 हैं। क्लियर? और 50 विद्यार्थी किस में हैं? इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पास विद्यार्थी कितने बताओ? वो कितने बताओ? 50। ठीक, और क्या है इसके बाद? 80 विद्यार्थी क्या है बताओ? रीजनिंग में। रीजनिंग में कितने हुए बताओ पास? कितने हुए? 80। क्लियर है ना? अब आगे क्या कह रहा है कि 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो गणित और अंग्रेजी, गणित क्या है? मैथ, और अंग्रेजी क्या है? इंग्लिश। तो दोनों में कितने हुए बताओ? 5। इतनी बात समझ में आ गई? और आगे क्या कह रहा है? 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग। तो इंग्लिश और रीजनिंग में कितने बताओ? कितने हैं? 15 विद्यार्थी। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग में है, 10 विद्यार्थी मैथ में और रीजनिंग में। कितने हैं? 10 विद्यार्थी। अच्छा, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों में कितने बताओ? 2 विद्यार्थी। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। पहले हम इसका वेन आरेख बनाते हैं। वेन आरेख से किस प्रकार इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे सबसे पहले इसको। अच्छा बताओ, ये क्या है बताओ? मैंने मान लिया मैथ। क्या मान लिया? मैथ में कितने विद्यार्थी हैं? 30 विद्यार्थी। इसमें कितने बताओ? ये क्या मान लिया मैंने? इंग्लिश। इंग्लिश में कितने बताओ? 50। और एक तीसरा और बना दूँ, इसमें कितने बताओ? कितने हैं? मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। रीजनिंग में कितने बताओ? 80 विद्यार्थी। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ ये तीनों का है कि नहीं बताओ? ये तीनों में कितने बताओ? 2 है कि नहीं बताओ? तीनों में 2 है ना? अच्छा ये बताओ मैथ और इंग्लिश में कितने बताओ? मैथ और इंग्लिश में, मैथ और इंग्लिश में कितने हैं? 5। ठीक है, इंग्लिश और रीजनिंग में कितने बताओ? कितने हैं? 15। ठीक है, और मैथ और रीजनिंग में कितने बताओ? कितने हैं? 10। अच्छा ये बताओ, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आपको ये बता दो, आ गई? आपसे मैं कहूँ कि टोटल, मैं आपसे कहूँ टोटल मैथ और इंग्लिश में दोनों में कितने बताओ? 5 है। 5 में से 2 किसके हैं? तीनों के हैं, है ना? और 5 में से अगर मैं 2 घटा दूँ, इसमें से 5 में से अगर मैं 2 घटा दूँ तो ये किसके बच जाएंगे बताओ? ये मैथ और किसके बच जाएंगे? इंग्लिश के बच जाएंगे ना। तीनों के जब 2 हैं तो इसमें कहा 3 बच जाएंगे। किसके? मैथ और इंग्लिश के। क्लियर बात समझ में आ रही है? अच्छा बताओ 10 में से तो 2 घटाऊंगा, ये किसके बच जाएंगे? मैथ और रीजनिंग के। और 15 में से जब 2 घटाऊंगा तो ये किसके बच जाएंगे? हैं? इंग्लिश और रीजनिंग के। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आपको बताओ, अब ध्यान सुनना। अच्छा बताओ, केवल मुझे मैथ के चाहिए, केवल मैथ के, ओनली मैथ के। तो ध्यान से समझते जाइए आप। ये क्या है? मैथ है। मैथ के टोटल कितने हैं?
30 है, और 30 में से 3 तो ये कम हो जाएंगे, 2 ये कम हो जाएंगे, 5 और 8 ये कम हो जाएंगे, 13 कम हो जाएंगे ना। तो 30 में से अगर मैं 13 घटा दूँ इसमें से, तो ये 13 कितने बचेंगे? 17। तो ये 17 किसके होंगे बताओ? ये ओनली मैथ के होंगे कि नहीं होंगे? बताओ बताओ, केवल मैथ के, केवल मैथ के होंगे। बताओ, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? केवल 17। समझ रहे नहीं समझ रहे? बताओ। अगर मान लो मैं इसमें रीजनिंग के कितने 80 है ना, तो इस 80 में से देखो आप, 80 में से देखो माइनस करना है 8 को, और 13 8 21 को, और 2 23 को। 80 में से 23 गए, कितने बचेंगे बताओ? 67 बचेंगे क्या, या 57 बचेंगे? 57। ये 57 किसके हैं? ओनली रीजनिंग के हैं। किसके हैं? ओनली रीजनिंग के। बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। इसमें देखो इंग्लिश के टोटल कितने बताओ? 50। इस 50 में से कितना माइनस करना है? 13 और 2 15 और 3 15 और 3 18 हो गए। तो 50 में से 18 माइनस करेंगे, कितने बच जाएंगे? 32। ये 32 क्या है बताओ? ये किसके हैं? ओनली इंग्लिश के। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? बात समझ में आ गई? तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है ना, वो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, आप ध्यान से समझेंगे। केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? केवल गणित में 17 हैं। केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? अंग्रेजी में 32 हैं कि नहीं बताओ? केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं बताओ? 57। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, आपको ये समझना है ध्यान से। टोटल स्टूडेंट, अच्छे बताओ मेरी बात, ध्यान से सुनो आप। ओनली मैथ में कितने हैं? 17। ओनली इंग्लिश में कितने हैं? 32। ओनली रीजनिंग में कितने हैं? 57। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इन दोनों में कितने हैं? मैथ और इसमें रीजनिंग में 8 है ना? 8 है ना भाई? इन दोनों में कितने हैं? इंग्लिश और रीजनिंग में 13। इन दोनों में बताओ, इंग्लिश और मैथ में कितने हैं? 3। और इन तीनों में कितने हैं? ऐड करो, 3 और 2 5, 5 और 13 18 और 8 26। 26 है ना? 26 तो यहाँ तक हो गए, बताओ। 26 यहाँ तक हो गए ना? 13 और 8 21 और 3 24 और 2 26, तो यहाँ तक हो गए। 57। फिर क्या है? 32। 32 से 17 कितने हो गए? 49 हो गए ना? 6 और 7 13 और 9 22 का 2 हासिल 1 2 5 और 2 7 और 4 11 और 2 13। तो टोटल जो स्टूडेंट है ना, वो कितने हैं बताओ? 132 विद्यार्थी हैं टोटल। ठीक है, बात आ गई या नहीं आई समझ में? बताओ। तो इसी क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 250 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में, 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में और 75 विद्यार्थी गणित और हिंदी में उत्तीर्ण हुए। हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों में 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इन सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। सेकंड क्वेश्चन है केवल गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तीसरा क्वेश्चन है केवल हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। फोर्थ क्वेश्चन है केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इसमें एक बार आप फिर से इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और लिखिए। एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं, तो हिंदी में कितने पास हैं बताओ? हिंदी में 300 विद्यार्थी पास हुए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? 200 विद्यार्थी इंग्लिश में पास हैं। 200 विद्यार्थी किस में पास है? इंग्लिश में। उसके बाद क्या कह रहा है? 250 विद्यार्थी गणित में। मैथ में कितने बताओ?
250 विद्यार्थी। अब क्या कह रहा है, 50 विद्यार्थी हिंदी प्लस इंग्लिश। तो हिंदी प्लस इंग्लिश में कितने हैं बताओ, 50। और इंग्लिश प्लस में क्या है, मैथ में कितने हैं बताओ, अंग्रेजी और गणित में 25। और मैथ प्लस हिंदी यही है ना, गणित और हिंदी में कितने हैं, 75 विद्यार्थी। और तीनों में कितने हैं, मैथ, इंग्लिश और प्लस में हिंदी में कितने हैं, 20 विद्यार्थी तीनों। तो ये आपको पूरी डिटेल इस क्वेश्चन से मिल चुकी है, ठीक है। इसके बाद अपन इसको सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करना है आप उसे सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप हिंदी का वो बनाइए वैन आरेख। हिंदी के अंदर देखो आप ध्यान से, कितने बताओ हिंदी के अंदर, हिंदी के अंदर देखो कितने हैं, हिंदी के अंदर कितने टोटल विद्यार्थी, 300। कितने हैं बताओ, 300। अब आप इंग्लिश के अंदर बनाइए, इंग्लिश के कितने हैं, इंग्लिश के अंदर देखो कितने हैं, इंग्लिश के अंदर कितने बताओ, 200 विद्यार्थी, ठीक है। और तीसरा क्या है, मैथ के अंदर है ना, मैथ के अंदर कितने बताओ, मैथ के अंदर है कितने, 250। अब ये देखो आप, हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर कितने, हिंदी प्लस इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर 50। कितने हैं, 50, ठीक है। इंग्लिश प्लस मैथ के अंदर कितने हैं, इंग्लिश प्लस मैथ के अंदर 25, ठीक है। और मैथ प्लस किसके अंदर, हिंदी के अंदर कितने हैं, मैथ प्लस हिंदी के अंदर 75 है ना। अच्छा बताओ तीनों के अंदर कितने हैं, 20 है। ये तीनों जो वाला है ना, तीनों वाला, ये कितने, 20। अब बात को समझने की कोशिश करो आप। केवल पता है हिंदी के अंदर कितने हैं, मतलब सॉरी हिंदी के अंदर टोटल कितने हैं, 300 हैं। कितने हैं, आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि हिंदी के अंदर मान लिया हमने 300 हैं टोटल, कितने हैं, 300। तो देखो 300 मैं यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ, देख रहा 300 कितने होंगे ये बताओ। ये देखो ध्यान से आप, इसमें सबसे पहले 50 और 20 कितने हैं, 70। 70 और 70 145 हो रहे हैं ऐसे इसके अंदर। 2 मिनट के लिए समझना। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि हिंदी और मैथ के अंदर कितने हैं, 75 हैं, तो केवल हिंदी और मैथ के अंदर कितने हैं बताओ। 75 में से 20 माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और इसके अंदर ये माइनस कितना करें, ये 20 माइनस करें तो ये कितना जाएगा बताओ, इसके अंदर कितना जाएगा, ये केवल किसके अंदर आएगा, इंग्लिश और मैथ के अंदर। और 50 में से कितना माइनस करें, 20 माइनस करेंगे तो ये किसके अंदर हो जाएगा बताओ। 50 में से 20 गए तो 30 किसके अंदर है, हिंदी और केवल इंग्लिश के अंदर। केवल हिंदी और इंग्लिश, ओनली हिंदी और इंग्लिश की बात चल रही है, तो ध्यान से समझो। 300 में से देखो 70 क्या हो जाएंगे, 50 में 20 गए 30, तो ये 20 50 ये, और 75 में से 20 गए कितने बचेंगे, 75 में से 20 गए कितने बचेंगे, 55 बचेंगे ना। तो 55 और 20 75, 75 और 30 कितने हो गए, 105। तो 105 300 में से माइनस कर रहा हूँ मैं, कितने बचेंगे बताओ। क्या 195 बच जाएंगे, क्या 195 क्या जाएंगे बताओ, ओनली क्या जाएंगे बताओ, ये हिंदी क्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ, ठीक है ना, ओनली हिंदी के। अच्छा ये समझो, पहले कितने थे इसके अंदर, 50 और 20 70, 70 और 70 कितने हो गए, 145। 145 माइनस नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना, क्योंकि तीनों के 20 दे रखे हैं। 50 में 20 के 30 किसके आ गए, हिंदी और इंग्लिश, ओनली हिंदी इंग्लिश,
ओनली हिंदी और मैथ के कितने आ गए? 55। ठीक है, अगला क्या है देखो, 25 में से 20 गए, इस दोनों के ओनली इंग्लिश और मैथ के कितने? 5। 5 और 20 25, 25 और 30 कितने हो गए? 55। 200 में से 55 घटाएंगे, किसके बच जाएंगे बताओ? बताओ 145 किसके बच गए? ये ओनली किसके हैं? इंग्लिश के। ठीक है ना, और ओनली मैथ के देखो कितने हैं? 75 में 20 के 55 और 20, 55 और 20 75, 75 और 5 80। अगर 250 में से 80 अगर हम माइनस करें तो ये कितने बच जाएंगे? 170। और 170 किसके आ जाएंगे बताओ? ओनली मैथ के 170। क्लियर है ना? हम क्वेश्चन को देखते हैं। इसे पूछा है सबसे पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी देखो, अब देखो ओनली इसमें कितने हैं? 195 है हिंदी में, ओनली इसमें 145 है, इसमें 170 है, प्लस तीनों में कितने बताओ? 20 हैं। इन दोनों में कितने बताओ? 55 है। इन दोनों में कितने हैं? 5 हैं। और उन दोनों में कितने हैं? 30 हैं। अब देखो 55 और 5 60, 60 30 90 और 20 110, और 170 कितने हो गए? 280। तो यही हो गए। ठीक है, तो 195 और प्लस में 145, और यहाँ पर यहाँ तक कितने हो गए? 280, 170 190 190 और 30 220 और 60 280 हो गए। जोड़ो 195 और 5 कितने हो गए? 200, 340 और 540 740 और ये 80 कितने जाएंगे? 820 हो रहे हैं। फिर भी वो जोड़ लो, 10 का 0 हासिल 1, 8 4 12 और 9 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 2 4 5 6 620 ही हो रहे हैं क्या? ठीक है, 9 13 8 21 22 का 2 हासिल 2 2 4 5 6 620 आ रहे हैं क्या बताओ? तो कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है ना वो कितनी है बताओ? वो है 620। केवल अंग्रेजी और गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? केवल 5। केवल हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? केवल 30। केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 170। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है, इसे आप नोट कर सकते हैं।